और अगर आज भी हमने संतोष बाबू की हेल्प नहीं की तो उनकी आत्मा चीख चीख के कहेगी कि क्या मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा था, इन लोगों के लिए मैंने अपनी जान दी। तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बैटल ऑफ गलवान का टीजर आने के बाद में चाइनीज आर्मी, चाइनीज के लोग, चाइनीज गवर्नमेंट भाई इस फिल्म का बायकॉट करने पे उतर आई है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को इतनी गहरी गहरी बातें बताता हूँ जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी इस फिल्म के बारे में और इस रियलिटी के बारे में। कर्नल संतोष बाबू के सर पे इतनी जोर से लाठी मारी थी, इतनी जोर से चाइनीज आर्मी ने, जब वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आर्मी से बात करने गए थे। देखो आज भी ना चाइना वाले अपने ही लोगों से एक बहुत बड़ी बातें छुपाते हैं कि उस रात, जिस रात इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी गलवान वैली में, हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा था और हमने नॉट आउट बैटिंग की थी। मगर अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और चाइना इस बात से डर रहा है कि इंडिया वालों ने अगर अपनी फिल्म में सब कुछ सच दिखा दिया तो कहीं ना कहीं हम लोगों की पोल खुल जाएगी खुद अपने ही लोगों के सामने। और चाइना डर क्यों रहा है बताता हूं आप लोगों को। उसको डर इस बात का है कि देखो 2020 में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्होंने अपने लोगों के अलावा जो और भी जो देश हैं उसमें बताया था कि हमारा एक भी जवान नहीं मरा, जबकि 60 से 70 जवान उनके मरे थे। कुछ लोग लाठी और डंडों से मरे, कुछ लोग पत्थरों से मरे, कुछ लोग वहां पे दरिया में गिर के मरे। तो ये सब सच छुपाया चाइनीज आर्मी ने और भाई वहां अपने लोगों से और कुछ और देशों से, यानी कि अमेरिका, जापान, इन सभी लोगों से। और आप लोगों को एक बात याद होगी कि अभी 120 बहादुर रिलीज हुई थी जो कि फरहान अख्तर की थी, जिसमें फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले किया था। आपको क्लाइमैक्स का सीन याद होगा अगर आपने वो फिल्म देखी है। तो उसमें जब फरहान अख्तर का कैरेक्टर मर जाता है, यानी कि मेजर शैतान सिंह का, तो जब सारे के सारे मरे पड़े होते हैं, मतलब शहीद हुए होते हैं, तो वहां पे चाइनीज आर्मी का एक जनरल आता है और वो ये देखता है कि उन्होंने 120 आर्मी ऑफिसर्स ने, यानी कि 120 बहादुरों ने हमारे हजारों सैनिकों को, यानी कि हमारे चाइनीज हजारों सैनिकों को भाई ढेर कर दिया। अब उनको अपनी इमेज खराब होने का डर रहता है कि अगर हमने ये बता दिया कि इन्होंने हमारे 1000 सैनिकों को मारा है तो इससे हमारी इमेज काफ़ी ख़राब होगी। और उन्होंने जब भी जो उनके एरिया की बर्फबारी थी, उन्होंने अपनी जो आर्मी मरी थी उनकी सभी बॉडीज को उस बर्फ के नीचे दफन कर दिया। तो इससे ना ये बात साबित होती है और जाहिर होता है कि चाइना अपनी इमेज को लेके कितना ज़्यादा डरता है और वो नहीं चाहता कि उसकी इतनी सी भी इमेज खराब हो। और अब भी ये बता रहा है और अब भी ये कह रहा है कि इंडिया के लोग गलत तरीके से अपनी फिल्म के अंदर दिखा रहे हैं। और यही बात ग्लोबल टाइम्स ने ही बोली और जैसे ही ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को शेयर किया तो भाई पूरे के पूरे इंडिया में शोर मच गया। देखो अब यहाँ पे ये फिल्म सलमान खान की नहीं रही, ये अब फिल्म हर उस भारतीय की बन गई है जो कि सच्चा देशभक्त है और जो कि अपनी देश के लिए जीना और मरना पसंद करता है। और अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करना, इस फिल्म को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य बन चुका है। और एक बात आप लोग और सुन लो, अब यहाँ पे इस फिल्म को भाई रिलीज करवाना और इस फिल्म को हिट करवाना हम लोगों के हाथ में। वजह सुन लो, क्योंकि भाई यहाँ पे ये फिल्म नहीं, संतोष बाबू की आर्मी जो उस टाइम पे उनके साथ बटालियन में थे और खुद उनकी फैमिली के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, सच्चाई पहुंचाने के लिए इस फिल्म का रिलीज होना, इस फिल्म को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना देखो अगर हमने आज इस फिल्म का छोड़ो, इस भाई संतोष बाबू की टीम का सपोर्ट नहीं किया तो उनकी आत्मा भाई चीख चीख के कहेगी कि हम इन लोगों के लिए अपनी जान दे गए जो अपने लिए तो छोड़ो, अपने देश के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, तो हम इनके लिए क्यों मरे। और आज ना चाइना को जवाब देने का वक्त आ गया। बोलता है कि हिंदी चीनी भाई भाई और पीछे से घोपता है खंजर। आज सिर्फ टीजर आया है और चाइना की नींदें हराम हो चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जितनी फिल्म, जैसी फिल्म बनी है, जितनी भी यहाँ पे तैयार हुई है, उसमें एक भी कट सीबीएफसी ना लगाए और उसको वैसे ही रिलीज करे। और अगर सीबीएफसी ने भाई यहाँ पे कुछ भी हरामीपन किया तो भाई मैं ये तो समझ जाऊंगा और आप लोग भी समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे सीबीएफसी भी नहीं चाहता कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सीबीएफसी अभी यहाँ पे बाकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सीबीएफसी पे पास मूवी जाएगी और यहाँ पे कट लगेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी फिल्म बने 2.5, पौने 3 या 3 घंटे की प्रॉपर मूवी वैसी ही हमें सामने देखने को मिले जैसी बनी है। और जानने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर फिल्में बनती हैं, फिल्में बनी हैं, कितनी फिल्में बनी हैं, तो क्या चाइना भी इस बात से डर रहा है कि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे फिल्में बनाई है अब हमारा नंबर है। और यहाँ पे क्या
गलवान, बैटल ऑफ गलवान दूसरी धुरंधर बन सकती है? जैसे कि धुरंधर ने यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, पाकिस्तान की सारी जो अंदर की बातें थी वो दिखा के, क्या चाइना के लिए भी ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चाइना एक्सपोज होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।